प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए बीज गणित का 13वां भाग अर्थात 13वां दिन लेकर मैं उपस्थित हूं और बीज गणित का आज अंतिम पढ़ाई है। आपको बीज गणित आपका पूरा समाप्त हो गया और आप आज के बाद कहीं का क्वेश्चन लेकर, किसी भी वर्ष के क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन बैंक लेकर बीज गणित के सभी हिसाब देखेंगे। ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 भाग में होगा, उसके बाद में ग्राफ 4 भाग में पढ़ाए होंगे। 2 अंकों वाला, भिन्न वाला, विषम पूर्णांक जो भी पढ़ाए होंगे सभी आपको सीडी में लोड है। आप किसी भी साल का क्वेश्चन निकाल कर देखें, बीज गणित के ऑब्जेक्टिव से लेकर लघु त्रिय, दीर्घ त्रिय सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे और आप इसके आधार पर लेकर क्वेश्चन बैंक से बनाया कीजिए। देखिए सारे बीज गणित आपको बच जाना चाहिए और सोमवार से मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा जो है रेखा गणित के भाग एक लेकर, उसमें जो है ना आपको थ्योरम पूरा पढ़ाया जाएगा, यानी प्रमेय यानी साध, वो भी 11-12 होता है, पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में कुछ ऊपर में है, सबको पढ़ाया जाएगा बारी बारी से। तो सोमवार से हमारी आपकी मुलाकात होगी जो है रेखा गणित यानी ज्यामिति में। आज बीज गणित की समाप्ति हो रही है। अब आपका कार्य रहा कि उसे मिलावे, पढ़े और अगर अच्छा लगता है, हर साल का क्वेश्चन डील होता है, सभी क्वेश्चन आपको अच्छी लग रही है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कराएं, ताकि चैनल का एक शर्त होता है, जब तक सब्सक्राइब नहीं पुरता तब तक जो है ना चैनल बंद हो जाती है। इसलिए अगर आप सेवा कराना चाहते हैं, हमसे सेवा लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज हमने आपको बीज गणित के अंतिम भाग में 4 क्वेश्चन डाला। पहला क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए या धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दूसरा है 2 धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तीसरा है 3 क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 251 है। चौथा है 2 क्रमागत सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 244 है। इसमें आपको प्रिय बच्चे 3 चीज आपको याद करना होगा। विषम या सम में 2, 4, 6 जोड़ते हैं और लगातार प्राकृत संख्या में 1, 2, 3 जोड़ते हैं। इस तरह के हिसाब बनाने के लिए आपको वह याद होना चाहिए। विषम या सम में 2, 4, 6 जोड़ाएगा। जैसे पहला संख्या आपका x तो दूसरा मानना होगा x + 2, चाहे विषम कहे चाहे सम कहे। तीसरा अगर कर रहा है तो x + 4 मानना होगा। प्रथम x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4। और लगातार कर रहा है प्राकृत संख्या की जहां चर्चा हो उसमें क्रमागत संख्या, उसमें 1 अर्थात सम और विषम नहीं दिखलाई दे जिस क्वेश्चन में, उसमें पहला x, दूसरा x + 1, अगर तीसरा काटा है तो x + 2। तो प्रिय बच्चे मैं आपको पहला हिसाब की तरफ आपको मोड़ रहा हूं। देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है, इसमें सम विषम नहीं है, इसलिए लिखेंगे माना प्रथम संख्या x, दूसरी संख्या x + y, x + 1, अगर तीसरी काटा तो x + 2 लिखते इस नियम के अनुसार, क्योंकि इसमें सम विषम नहीं है। यहाँ पर दूसरा के लिए विषम है और
कह रहा है 2 है तो प्रथम संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 2। इस तरह इसलिए पढ़ा रहा हूं विद्यार्थी कि आपको एक बार में समझ में आ जाए कि कैसे माना जाएगा, किसमें क्या माना जाएगा। तीसरा में कह रहा है कि 3 क्रमागत तो प्रथम x और इसमें भी विषम और सम की चर्चा है, विषम की चर्चा है, इसलिए इसके अनुसार आएगा दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4। चौथा हिसाब में करा है, इसमें सम है, सम विषम इसी पर आता है। 2 है तो 2 मानेंगे प्रथम x दूसरा x प्लस 2। अब आगे वर्गों का गुणनफल कहेगा तो स्क्वायर देके गुना लिखेंगे। अगर इसी का कह रहा है प्रश्न से तो यहां कह रहा है कि वर्गों का योग, तो वर्ग मतलब स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का जोड़ 365 है। फिर ये बच्चे अगर गुणनफल कहेगा तो यहाँ गुना लिखिएगा, भागा कहेगा इसके बाटा कर दीजिएगा, जो कहेगा वो लाएंगे, कायदा वही होगा जो है स्क्वायर देकर। तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर चलेगा, ये मानेंगे इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर बराबर 365। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 365, आई प्लस है तो उधर जाके माइनस, 1 के स्क्वायर 1 का 1 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। 2 कॉमन होगा, x स्क्वायर प्लस x 364, x स्क्वायर प्लस x बराबर 364/2 कट के हो जाएगा आपको 18 दूना 36, 2 दूना 4, x स्क्वायर प्लस x प्लस हो गया उधर, तो इधर आकर माइनस। प्यारे बच्चे आप गुणनखंड करेंगे तो 182 का गुणनखंड 2 से 9 दूना 18, 1 7 से 13 7 91, तो 1 हो गया 7 दूना 14, 1 13, 1 14 और 1 13 आएगा। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 14 में से 13 घटेगा 1 और इसमें गुना करोगे तो इतना x प्लस 14 माइनस 13, तो x माइनस माइनस प्लस फिर 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, x बराबर 13। तो धनात्मक पूर्णांक आंसर होता है क्योंकि संख्या माइनस में नहीं होता। अतः प्रथम संख्या बराबर x बराबर 13 और दूसरी संख्या x प्लस 1 13 जोड़ 1 बराबर 14 आंसर। फिर ये बच्चे इस तरह से हमारा आया, माना प्रथम संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 और प्रश्न में कह रहा है और प्रश्न से कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग इतना है तो यहाँ x स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको मानेंगे ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 365, एक्स स्क्वायर 2x और ये प्लस है तो इधर आके माइनस 1 2x, ये 2x इसमें से घटेगा 364, 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 गुना में है तो भागा में 182 मतलब कटेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस है तो इन्हें आकर 182 गुणनखंड करेंगे, एगो होगा 14x, एगो होगा 13x। अब यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, 13 लेंगे तो माइनस 14, x आई माइनस माइनस प्लस 14
दोनों बाहर वाला एक ओरी, दोनों भीतर वाला एक ओरी, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो प्रिय बच्चे धनात्मक मान होता है, इसलिए प्रथम संख्या x बराबर 13, दूसरी संख्या x + 1 बराबर 14। इस तरह से प्रिय बच्चे आपको जो है पहला हिसाब हो गया। दूसरा हिसाब भी प्रश्न से चलेंगे, कह रहा है कि विषम पूर्णांक के वर्गों का योग, तो x² + x + 2 के होल स्क्वायर बराबर 290, x², फिर a + b के होल स्क्वायर a², 2ab + b के होल स्क्वायर बराबर 290। ये एगो 2x², 2 दूना 4x बराबर 290, आई प्लस है तो माइनस, 2 दूना 4, 2 कॉमन लेंगे, x² + 2 दूना 4x बराबर, इसमें से घटेगा 2, 8, 6, 1 डाई 10 में से 4 गया 6, 8 के 8 हो, x² + 2x बराबर 286/2, कट के x² + 2x बराबर 14 दूना 28 और 2 दूना 142 हो जाएगा। x² + 2x, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 0। फिर हम गुणनखंड करेंगे 142 का, उसी तरह से गुणनखंड करके आगे बढ़ाएंगे। फिर इसी तरह से लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न में कह रहा है कि 3 क्रमागत के वर्गों का जो इसमें भी है, तो x² + x + 2 के होल स्क्वायर, x + 4 के होल स्क्वायर बराबर कह रहा है 251। तो 251 कह रहा है तो 251 लिखेंगे, ये चलाएंगे x², आई चलाएंगे a + b के होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b के होल स्क्वायर, और प्लस फिर a² 2ab + b के होल स्क्वायर बराबर 251। 1 2 3 3x², 2 दूना 4x, यह हो गया 4 दूना 8x, 251 घटा हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 4 के स्क्वायर है तो 4 चौका 16, 2 दूना 4, 16 4 20, घटाओ 20 दे देंगे। 3x², 8 4 12x, अब बराबर 1 के 1 को 231 दे देंगे। 3 कॉमन लेंगे, x², आई 4 तिहाई 12, 231, x² + 4x बराबर 231/3, x² + 4x बराबर 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 7 का 21 के एक हाथ में 2, 7 का 21 2 23, ये x² + 4x, आई प्लस है तो आके माइनस बराबर 0। फिर गुणनखंड करेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ किए हैं ऐसे, उसी तरह से यहाँ करेंगे ऐसे, उसी तरह से यहाँ करेंगे। प्रिय बच्चे फिर यहाँ प्रश्न से, फिर इसमें कर रहा है वर्गों का जोगफल ही, तो x² + x + 2 के होल स्क्वायर बराबर 244, x² + x² + 2 गुने x गुने 2 जोड़ 2 के स्क्वायर बराबर 244। ठीक इस तरह से प्रिय बच्चे उसको भी आप बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने आपको आज एक कंडीशन का, एक कायदा का, यानी विषम संख्या का है, सम संख्या का है, जो भी कहे, वर्गों का जोगफल कहे, गुणनफल कहे, भागफल कहे, जो भी कहेगा उसके आधार पर हम आज बतलाया। इस तरह से दशम वर्ग के बीजगणित 13 वीडियो में आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। सभी को एक साथ पढ़ा कीजिए और पढ़ने के बाद बनाया कीजिए, और जब आप क्वेश्चन बैंक में किसी साल का बना रहे हैं या किसी साल का कहीं से क्वेश्चन है या मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, कौन हिसाब नहीं बन रहा है, तो आप वीडियो में देखें कि किस में है, आपको किस दिन के वीडियो में है, प्रथम भाग में है कि द्वितीय भाग में है, उसके अनुसार बनाया करें, या सभी भाग का आप सॉफ्ट कॉपी कर ले और उससे आप जो है ना मिला कर पढ़े।
या जब भी आपका समय देखिए व्यर्थ है, जैसे खाने के बाद सोने जाते हैं तो उस समय आप जो है ना मोबाइल सोए सोए देख सकते हैं, सोए सोए किताब नहीं पढ़ सकते, क्यों सोए सोए आप जो है लिख नहीं सकते, लेकिन सोए सोए जो है ना आप जो है ना इसको देख सकते हैं। दिन में जो समय आप मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, बाहर जा रहे हैं, रास्ते पर हैं, तो वहाँ पर आप मोबाइल से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर अपने आप में विकसित होना चाहते हैं, अपने आप में अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं, तो आप वीडियो से जुड़े रहिए, हम आपके सेवा में रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, कराइए और चैनल को बढ़ाइए। जय हिंद।